running away from any problem only increases the distance from the solution. हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आमन कुशवाहा, आप देख रहे हैं स्पाइन हेल्थ चैनल, सिंगल एलिमेंट मैनी ट्रीटमेंट्स। और आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि माइग्रेन को पूरी तरह से ठीक करने के लिए हम किन किन वे ऑफ थेरेपीज़ के कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हमने पहला है एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर एंड कायोथेरेपी के साथ साथ योगा थेरेपी। डियर फ्रेंड्स, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है जिससे आप अपने माइग्रेन को पूरी तरह से जड़ से ठीक कर सकते हैं। माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक है जिसे हम अधकपारी भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जिसमें आपके आधे सर में अत्यधिक दर्द और धीरे धीरे ये दर्द पूरे सर में फैलता चला जाता है। और दर्द भी ऐसा वैसा नहीं, सीवियर पेन, जैसे आपका सर फटा जा रहा है, आपके सर में कोई हैमरिंग कर रहा है। और ये दर्द लाइट में और आवाज़ में धीरे धीरे ये दर्द और बढ़ता चला जाता है और साथ साथ वोमिटिंग और मिचली आने का भी अनुभव होता है। इसके कुछ अर्ली सिम्टम हैं। अर्ली सिम्टम में आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मूड चेंज, फूड क्रेविंग, नेक स्टिफनेस, आपका बार बार यूरिनेशन, बॉडी में स्वेलिंग और योइंग, आपको बार बार जमाई आने का भी अनुभव होगा। ये हमेशा माइग्रेन के आने के 1 या 2 दिन पहले आपको अर्ली सिम्टम्स आपको मालूम पड़ेगा। अब इसके रीज़न के बारे में ज़रा बात करते हैं, कॉज में। अब माइग्रेन के बारे में मॉडर्न मेडिकल साइंस को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जितना पता है उसके हिसाब से ये जो प्रॉब्लम है इसके पीछे 2 रीज़न बताया गया है। एक है जेनेटिक प्रॉब्लम और एक प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल फैक्टर। ये इनका बड़ा रोल है। और अभी तक जो रिसर्च से पता चला है इसमें एक नर्व इन्वॉल्व रहती है जिसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। ये ट्राइजेमिनल नर्व में 2 केमिकल होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं और ये दोनों ही केमिकल पेन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का काम करते हैं। तो इसमें पहला जो केमिकल है वो सेरोटोनिन है और दूसरा है कैल्सिटोनिन। इनके इनबैलेंस से आपको माइग्रेन होता है। आप देखते हैं कि ट्राइजेमिनल नर्व क्या है, कैसे काम करती है। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका टेम्पोरल है, इसको हम लोग कनपट्टी भी बोलते हैं। आपके ईयर और आइज़ के बीच में ऊपर की तरफ ये यहाँ से ये नर्व निकलती है। इसके 3 सब ब्रांचेस होते हैं। तो ये ब्रांचेस को अलग अलग हमने डिवाइड करके रखा हुआ है। देखिए, एक ऊपर है, ये नर्व नंबर 1 है, V1, V2 एंड V3 ऑप्थेल्मिक नर्व है। अब ऑप्थेल्मिक नर्व जो है अपर फेस, सर के अंदरूनी भाग के सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर है मैक्सिलरी नर्व्स। मैक्सिलरी नर्व जो है वो जॉ, नाक और साइनस के सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और मेडुलर नर्व जो है इसको V3 बोलते हैं। V3 नर्व्स है चबाने, काटने और फेस के सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा का सीधा मतलब है, कहना है कि भाई ये जो कुछ भी आपके नर्व में प्रॉब्लम हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर में प्रॉब्लम हो रहा है, आपका हेडेक हो रहा है, ये होता क्यों है। तो इसके बारे में आयुर्वेदा कहता है कि ये वात और कफ का इम्बैलेंस है। और माइग्रेन को आयुर्वेदा में अर्धभवितिका भी कहा जाता है। आयुर्वेदा के हिसाब से आपके खाने पीने में जब बदलाव होता है, उस बदलाव की वजह से आपके बॉडी में वात और कफ के इनबैलेंस की वजह से आपको माइग्रेन का एपिसोड होता है। और इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल, आप कंप्यूटर में बहुत समय तक काम कर रहे हैं, आप फ्लोरोसेंट लाइट, मतलब ऐसी लाइट जो आपके आँखों में चुभ रही हो, उसमें आप काम कर रहे हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, पानी कम पी रहे हैं, अच्छे से सो नहीं रहे हैं, बार बार कॉफ़ी पी रहे हैं, और हार्मोनल चेंजेस इन वुमेन, ये इसके मेन रीज़न आयुर्वेदा में बताए गए हैं। अब माइग्रेन ट्रिगर होने के कुछ सिम्टम आप देख लीजिए, इसके काउज कुछ भी हैं। हार्मोनल चेंजेस इन वुमेन, इसमें क्या होता है कि आपका जो एस्ट्रोजन है उसमें फ्लक्चुएशन होता है ड्यूरिंग द मेंसेस एंड पीरियड के बीच में, और प्रेगनेंसी और मेनोपॉज में। फिर ड्रिंकिंग, आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हो तो भी आपको यह प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी वजह से आपका वात दोष इंक्रीज़ होता है, स्ट्रेस है, स्लीप चेंज है,
और आपका बैड फूड हैबिट्स। एक्यूपंक्चर साइंस में कुछ खास चीज़ों का इनबैलेंस की वजह से आपको होता है माइग्रेन। पहला है विंड, कोल्ड, हीट और डम्पनेस। इनकी वजह से आपको माइग्रेन होता है। अगर इन चीज़ों को हम कंट्रोल करें तो माइग्रेन से हम बच सकते हैं। अब कायरोथेरेपी साइंस, इसको आप ध्यान से देखिए, ये बहुत ही मैजिकल इफेक्ट डालता है अगर हम लोग कायरोथेरेपी के ट्रीटमेंट में जाते हैं। तो कायरोथेरेपी का कहना है कि भाई मिस अलाइनमेंट ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इज द रूट कॉज ऑफ माइग्रेन। अब देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ये एक हमारा स्किन है, ये आपकी नर्व है, नॉर्मल नर्व है, और यहाँ पे देखिए पिंच नर्व है। अब इसको अगर आप मॉडल के हिसाब से समझें तो यहाँ से पता चलता है कि भाई नॉर्मल वर्टिब्रा है, आपका नॉर्मल स्पाइनल डिस्क है, और ये नॉर्मल इंटरवर्टिब्रल फोरामिन, यहाँ से आपकी नर्व निकलती है, जैसे ये नर्व निकल रही है ऐसे यहाँ निकलती है, ये प्रॉपर स्पेस है। जब ये इस तरह का कोई स्पीड ब्रेकर जब फॉर्म होता है आपके हमारे स्क्रीन में, ये क्लियर कट दिखता है, तो आपका जब ये इस तरह का स्पेस फॉर्म होगा, इस तरह से नर्व पिंच दिखेगी, तो ये इस तरह से कुछ आपको दिखता है। मॉडल में बताया गया ये आपका डिस्क जो है वो जगह से हट गया है, और ये आपकी जो नर्व है रेड कलर में दिख रही है, ये स्पाइन, ये नर्व पिंच हो गई। जब इस तरह की जो पिंचिंग आपके नर्व में होती है तो आपका जो एनर्जी का फ़्लो है, ब्लड का फ़्लो है, वो रुक जाता है, कम हो जाता है, और आपको माइग्रेन का ट्रिगर होता है, आपको माइग्रेन एपिसोड होता है। अगर हम इसको अलाइन करें तो आपको माइग्रेन इमीडिएट आपको बहुत रिलीफ मिलता है। अब कायरोथेरेपी का एडजस्टमेंट आपको सेक्शन बी में बताऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ मेडिकेशन हैं, मेडिकेशन को कभी भी लेने से पहले अपने डॉक्टर से आप ज़रूर मिलें। तो इसमें कुछ माइग्रेन के मेडिसिन हैं, जिसमें माइग्रेनिल बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, फिर है रिजाट्रिप्टन है, फिर सोडियम वेलप्रोट है, फिर है जोल्मिट्रिप्टन है, इवेरिनटेब है, फिर नेरोट्रिप्टन है, और टोल्फेनामिक और एलोमेट्रिन मिलेट्स। ये मेडिसिन्स के जो कॉम्बिनेशन हैं ये आमतौर पे एलोपैथी में लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो एलोपैथी में अक्सर लोग जाते हैं, लेकिन आप अगर इन मेडिसिन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स में आपके किडनी और लीवर के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए इन मेडिसिन्स को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। उसके बाद है होम्योपैथी मेडिसिन्स। होम्योपैथी मेडिसिन्स का एक बहुत लंबी कतार है डियर फ्रेंड्स। होम्योपैथी मेडिसिन्स हमेशा ध्यान रखिए सिम्टम पे काम करती है। आपके माइग्रेन का अगर सिम्टम आपके मेडिसिन्स के साथ मैच नहीं करेगा तो मेडिसिन काम नहीं करेगी। पहला है बेलाडोना। बेलाडोना मेडिसिन्स बहुत दूसरे चीज़ों में भी इस्तेमाल होती है। मेलाडोना मेडिसिन का जो सिम्टम है, पूरे सर में दर्द है, नौशिया है, और लाइट के कारण आपका सर दर्द बढ़ता हो तो आप बेलाडोना लेंगे। ब्रायोनिया का काम है सर के अलग अलग भाग में दर्द हो रहा हो, खास करके लेफ़्ट आई में दर्द सटल आके हो रहा हो तो आप ब्रायोनिया लेंगे। फिर जैल्सीमियम, तनाव में दर्द बढ़ रहा हो तो जैल्सीमियम काम करेगा। फिर है ग्लोनियम। ग्लोनियम मेडिसिन है तनाव में दर्द बढ़ रहा हो और सर के पीछे से गर्दन से दर्द आपकी आंखों के चारों ओर आ रहा हो तो आप ये दवाई लेंगे। फिर है इग्निशिया। किसी भी प्रकार का दुख, बैड न्यूज़ की वजह से, चिंता की वजह से अगर आपको माइग्रेन एपिसोड हो रहा हो तो इग्निशिया काम करेगा। फिर आयरिस है। आयरिस मेडिसिन को ध्यान रखिए, सर के दर्द के साथ साथ धुंधला दिखाई देता हो तब आपको आयरिस मेडिसिन काम करेगी। फिर है नेट्रम। नेट्रम मूर में खास करके महिलाओं के लिए मेडिसिन है, जब उनके मेंसेस की वजह से या मेंसेस के दौरान आपको पेन होता हो तब ये आपको मेडिसिन काम करेगी। नॉक्स वोमिका एक तरह का स्टमक में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उनका मेडिसिन है। कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, गैस वेस फॉर्म हो रहा हो और अपचन की वजह से आपका माइग्रेन ट्रिगर हो रहा हो तो काम करेगा। फिर सैंगुनेरिया है। इसमें आपके सर के साइड में पेन हो रहा हो, दोनों तरफ साइड में शोल्डर पेन, और फेस में और हेड के ऊपर दर्द हो रहा हो, उल्टी का डकार आने से आपके दर्द में कमी आ रही हो तो आपको सैंगुनेरिया लेना है। फिर सायोनिया मेडिसिन है। सायोनिया में साइड में सर दर्द हो रहा हो, चक्कर आता हो, दर्द के साथ चक्कर आता हो तो आपको सायोनिया ये मेडिसिन काम करेगी। सायोना और सिलिशिया मेडिसिन तनाव में और ख़ास करके आपके नर्व्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, ज़्यादा मिर्ची खाने वाले लोग हों और ठंडी के मौसम में अगर आप बिना सर ढके जा रहे हैं और आपका सर का दर्द बढ़ रहा है और अगर आप सर ढक लेते हैं तो दर्द में आराम मिलता है तो ये सिलिशिया काम करेगा। ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन यूनिक होता है और आप बिना किसी डॉक्टर के मिले बात की आप ये दवाइयाँ लेने की कोशिश ना करें। फिर है आयुर्वेदा में त्रिफला चूर्ण।
आजकल कॉमन हो गया है घरों में। फिर शीरा घृतिका है। शीरा घृतिका में क्या होता है कि 1 गिलास दूध होता है और दूध में आपको 1 चम्मच गाय का दूध घी मिला करके पीना होता है। फिर सीतोपलादी चूर्ण को एक या 2 चम्मच हनी में मिक्स करके लिया जाता है। फिर है धूपना में क्या होता है कि धूपम में इस तरह का एक हर्ब्स होता है जिसमें सुगंधित स्मेल होता है, बहुत अच्छी सुगंध होती है। सुगंध से क्या होता है, आपके तनाव में आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है, तनाव मुक्ति मिलती है आपको। नाशिया में आपको आयुर्वेदिक ऑयल आपके नाकों में डाला जाता है। और स्त्रीधारा में क्या होता है कि एक ऑयल आपके फोरहेड के ऊपर ड्रॉप करते हैं और ये आपके माइग्रेन में बहुत हेल्प करता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा प्रैक्टिकल बताने वाले हैं। चैप्टर 4 सेक्शन बी में कार्योथेरेपी का प्रैक्टिकल, एक्यूपंक्चर में क्या कर सकते हैं हम, योगा थेरेपी का पूरा प्रैक्टिकल है, जिसमें आप अपने माइग्रेन को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।